कभी आपने सोचा है अगर आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसका हर सीन आपके होश उड़ा देगा। शटर आइलैंड, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां सच और झूठ इतने मिल गए हैं कि समझना मुश्किल है। ये कहानी है टेडी डैनियल्स की, एक यूएस मार्शल जिसे भेजा जाता है एक रिमोट आइलैंड पे, लेकिन जहां वो ढूंढने गया था किसी और को, वहां वो खुद खो गया। टेडी डैनियल्स अपने पार्टनर चक के साथ शटर आइलैंड पहुंचता है। यहां एक मेंटल असाइलम है, आशे क्लिफ हॉस्पिटल, जहां सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में हैं। एक पेशेंट रेचल सोलांडो बिना किसी निशान के हॉस्पिटल से गायब हो जाती है और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये दोनों मार्शल्स बुलाए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव है। डॉक्टर सवालों का ठीक जवाब नहीं देते और वार्डन से मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टेडी को शक होता है कि यहां कुछ काला धन है, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स या माइंड कंट्रोल। उससे लगता है कि लाइट हाउस में कुछ बड़ा सीक्रेट छुपा है। टेडी को अपनी डेड वाइफ डोलोरेस के विजन्स आते हैं। उसकी बीवी एक मेंटल पेशेंट थी जिसे उसने एक दिन मर दिया था जब उसने उनके बच्चों को डुबा दिया। ये गिल्ट उसके ज़हन में एक खौफनाक शैडो की तरह छाया हुआ है। उससे हेल्यूसिनेशंस होते हैं, फ्लैशबैक्स ऑफ वॉर, फायर एंड ड्राउनिंग किड्स। टेडी को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है द लॉ ऑफ 4, हु इज 67, रेचल सोलांडो 67th। पेशेंट को या शायद नहीं, टेडी के डाउट बढ़ते जाते हैं। क्या चक सच में उसका पार्टनर है या उसके साथ भी ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं? टेडी फाइनली लाइट हाउस पहुंचता है और वहां जो सच मिलता है वो सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर कॉली उससे बताता है कि टेडी डैनियल्स नाम का कोई मार्शल नहीं, उसका असली नाम एंड्रू लेडीज है। ये सब एक रोल प्ले था ताकि उसका ट्रूथ फेस कर सके। ये एक्सपेरिमेंट लास्ट होप था, वरना यूज सर्जरी करके वेजिटेटिव बनाना पड़ता। एंड्रू सब कुछ मान जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही डॉक्टर उससे बात करता है वो फिर से मार्शल बन जाता है। क्या ये रिलैप्स था या उसने जानबूझ के ये एक्ट किया ताकि यूज लोबोटमी करा दी जाए? लास्ट लाइन उसकी सब कुछ कह जाती है। क्या बीस्ट बन के जीना बेहतर है या इंसान बन के मर जाना? शटर आइलैंड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, एक साइकोलॉजिकल मिरर है। आपको क्या लगता है, एंड्रू ने जानबूझ के एक्टिंग की या वो वाकई पागल था? अपनी सोच हमें कमेंट्स में लिखो। और अगर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।